कुल्लू जिला कांग्रेस कार्यालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135 जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सीस राम आजाद की अध्यक्षता की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके द्वारा दिखाए गए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सेसराम आजाद ने बताया कि अपने अनुयायियों में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब के नाम से मशहूर थे और जाति व्यवस्था के खिलाफ भी उन्होंने कड़ा संघर्ष किया था। ऐसे में आज समाज के सभी वर्गों को एक समान लाने में उनके प्रयास सराहनीय रहे और उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग व महिला अधिकारों का समर्थन किया। अब पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनके जयंती मनाई जाती है और समाज सुधार के लिए उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसे भी याद किया जाता है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती जो है पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ, जिसको आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, क्योंकि उस वक्त सभ्यता का दौर था, जिस वक्त उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, उस वक्त उस क्षेत्र में, न केवल उस क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष में बहुत सी कमियां थी। समाज में छुआछूत का बहुत चलन था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस चीज़ की प्रभाव बगैर किए हुए वहाँ के जो उस वक्त के राजा थे और उन्होंने उसकी बहुत अच्छी मदद की उनकी, क्योंकि उनको पता था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक बहुत अच्छे शिक्षावादी हैं, स्कॉलर हैं, मेरिटर हैं, तो उनको अपने उस पर खर्चा भी दिया उन्होंने। लेकिन जो उनकी अपनी काबिलियत थी, चाहे 8th का पेपर होते थे, चाहे 10th के होते थे, चाहे BA के, MA के, वो हर पेपर में, हर परीक्षा में मेरिट में आते थे, जिसकी वजह से उनको उस वक्त का स्कॉलरशिप भी मिलता था अच्छी तरह से। और उस वक्त के वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और विद्वान आदमी थे। उनके पास 32 डिग्रियां थी, MA, BA, LLB, LLD, DLET, DSc, PhD। उस वक्त के जितने भी राजनेता थे, इतनी बड़ी उपलब्धियां डिग्रियों की किसी के पास नहीं थी। और उन्होंने जो है ये 1947 में, 1927 में जब उन्होंने देखा कि यहाँ छुआछूत का बहुत चलन है, उन्होंने एक अभियान चलाया, महाड़ सत्याग्रह। उस सत्याग्रह में उन्होंने एक सबसे पहले ये काम चलाया कि जो पानी के बौड़ियां हैं, जो पानी की जगह, जो स्रोत हैं, वहां अनुसूचित जाति के लोगों को, माइनॉरिटी को, दूसरे लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता। तो उन्होंने उसके लिए भी सत्याग्रह किया। उसका नाम रखा उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये नॉन पॉलिटिकली थी। इसके उपरांत भी उन्होंने काफी क्या नाम किया। 1947 में भारतवर्ष जब आजाद हुआ तो उनको जो संविधान मसौदा समिति थी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी, उसका उनको चेयरमैन बनाया। और संविधान बनाने में चेयरमैन बहुत से और भी विद्वान लोग थे, क्योंकि ये खुद भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, उन्होंने बहुत विद्वान थे, लॉ की डिग्री भी की थी। ये जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, इन सब बाकी सदस्य जो थे, तो हिंदुस्तान का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है और इस संविधान को पूरा भारतवर्ष जो फॉलो करता है। इस कमेटी के संविधान बनाने के बाद वो हिंदुस्तान के प्रथम कानून मंत्री भी रहे। और परिस्थितियां इतनी बदली, बाद में जो धर्म परिवर्तन की बात आई तो उन्होंने हिंदू धर्म से, जहां जातिवाद का ज्यादा रिवाज था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। Choosing a school isn't just about marks, it's about who you become. At Super Magnet School, learning isn't limited to books. With smart boards, interactive classes, and teachers who actually listen, we don't just study to score, we study to understand. Here, questions are encouraged, curiosity is respected, and confidence is built. Because education isn't complete without expressions. From cultural events to celebrations, we don't just participate, we shine. Sports, Clubs, competitions, leadership. At Super Magnet, talent is never ignored, it's discovered.
More than toppers, we create responsible, confident, and kind individuals. Values, discipline, and teamwork. These aren't just lessons, these are habits here. Super Magnet School isn't just where you study. It's where you grow Join us and become your best version.